विषय को आगे ले जाते हुए थोड़ा सा 5 मिनट की बात वो सुन लो, प्रकट मत है, कभी फिर भूल जाएंगे आप, रह जाएंगे। यदि किसी वजह से आपके चिंतन में, आपकी साधना में कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि कहता है, शिष्य कहता है, शायद है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, पर नाथ तुम तो मेरे। ये रेखा है ना, ऐसी सब रेखा है जो परसों नरसों इसके परिवार में बहुत उथल पुथल हो गई और ये सोचे मैं 7 दिन के लिए आई हूँ, क्या करूँ। मैं कहा चल गुरु जी के पास, मेरे पास तो कोई उपाय है, मेरे पास तो एक ही औषधि है। मैं कहा गुरु जी देख लियो। तो इसको गुरु जी कह रहे हैं, रात को कीर्तन करते करते सौपन अवस्था में ये ले लिफाफे में डाल देते जो जो समस्याएं हैं और इसका सब ठीक मिला अगले दिन। यानी कहने का भाव ये है, देखो भाई सुनते तो सब किए, लेकिन किसी की फाइल दब जाए, किसी की कई दिन लाग जाए, लेकिन बंदा देखा जाए किसकी जल्दी सुन लेते हैं पुकार। तो देख ली हमने बेरा है, यहाँ की हर प्रतिमा सिद्ध है, यहाँ का हर मंदिर का हर कण सिद्ध है इस शांति शक्तिपीठ आश्रम। और गुरुदेव की समाधि में तो सारा सिस्टम सब कुछ सिद्ध है। शांति शक्तिपीठ आश्रम गुरु समाधि मंदिर में, भगवती के मंदिर में, राधा कृष्ण सीताराम हनुमत शिव के मंदिर में सब सिद्ध है। जो इच्छा से बंधन करते हैं उनकी कामना पूर्ण होती है। और गुरुदेव की समाधि पे तो सारे काम हो जाते। बोलो दर्शन, वो तो थोक में काम करते, नुगली पापा में डाल के तेरा जितना भी परेशानी है ना, बार बार का झंझट नहीं, खुदरा में नहीं, थोक चढ़ा जा, भजन कर, बोलो जसरी, अपने गुरु जी की सेवा कर, परेशानी को हटा करके ये कहते हैं बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके पर्व के ऊपर आना ही आपका भाग्य दिव्य हो जाता है। आपने अपने परिवार को और अपने को मुक्त होने का मार्ग खोल लिया। समझो, राजा परीक्षित को कह दिया कि बस चिंता न कर, बस तू मुक्ति है, बोलो जय श्री कृष्ण। और ये कह देगा मैं देखूंगा आज के 7वें दिन मुक्ति का द्वार आपके लिए कैसे नहीं खुलता है। कौन कहते हैं? सुखदेव कहते हैं। मां चिंता, चिंता हटाओ। अरे खडवांग को 2 घड़ी में ब्रह्म ज्ञान हो गया था राजा खडवांग को। यो तो दर है जमाने में कानो, यो तो दर है जमाने में कानो, तेरे दर के बराबर नहीं है, तेरे दर के बराबर नहीं है, जो दर है
तो आप तो उनकी छत्र छाया में हो, आपके तो सारे ये लोग भी सुखी हो जाना है और परलोक की भी क्या चिंता है? और ये नू पाड़ में जी थोड़ा सा नू कर दियो, आगे ये राम जी को ये सेवा राम जी को मिली थी, हनुमान जी। हाँ, एक बार हनुमान जी को मिली थी। एक बार अयोध्या में सीता, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण इन प्लान बनाया। नुगले ये सेवा तो सारी ये करता है हनुमान जी, अपने हाथ तो कुछ लगता ही नहीं है, ऐसे कर लेते हैं सेवा पाठ ले, अभी इसका हाथ की भी लागू ना रहे, क्योंकि सेवा में मेवा मिले, सेवा में करता। गुरु घर में जो सेवा करेगा उसके सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। सेवक ते स्वामी ते सेवक बड़ा, चारों युग परवान, सेवक सिया राम में बुझ गए हनुमान। सेवा में मेवा मिले और सेवा में करता। गुरु घर में सेवा करने से मेवा तो मिलेगी, लेकिन भगवान भी मिल जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद कुछ नहीं, सेवा दान से क्या नाम था वो पागल हो गया था, बाबूराम। हाँ बाबूराम में दाना नहीं, उसको बेड़ियों से बांध दिलाए थे। पागल हो गया, मेरा गरीब है, क्या है, मार दो सदा कागली के या अगली हमारे। एक कोई सोफा है ना, थोड़ी सी जगह, आप उधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ सुनो जाओ, सुनो सुनो, थोड़ी खिसक जाओ। सुन लो, ई वैसा है, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस केवल उनको ये ड्यूटी लगाई थी, तो बस 7 दिन में एक बार आश्रम में सेवा कर जाना, जानते होगे शिला, बस पागलपन खत्म। ये तो शारीरिक पागलपन है, और एक देह के तादात्म्य का पागलपन है, लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना का पागलपन है। ये सारे के सारे पागलपन यहाँ गुरु घर में सेवा करने से क्या होते हैं, चले जाते हैं। तन मन धन करे गुरु के, तब सुध होंगे मन के दर्पण, दर्शन होंगे एक क्षण में, किस नर नारायण में, दर्शन होंगे एक क्षण में, किस नर नारायण। तो अब मैं एक बात जयकारा लगा दो, बोलो सदगुरुदेव। आपने तो अपने बच्चों में, परिवार में ये संस्कार डालने हैं कि ये एक ऐसा दर है, ये ऐसी पीठ है, और यहां देखो तो सही, या भगवान नारायण से लेकर के और हमारे गुरु की परंपरा, आचार्य संघ की परंपरा के 10 नामी सभी साधुओं के श्री विग्रह है क्या समाधि मंदिर में, देखिए क्या अभूतपूर्व मंदिर है ये, भारत में कहीं नहीं है समाधि मंदिर ऐसा। यानी कि पूरी परंपरा का आशीर्वाद है।
लेकर के गुरुदेव की समाधि में समाधि स्थल पे आ रहा है और वहां से होता हुआ सारे का सारा आपको उनकी लाडली के पास आ रहा है और उनकी लाडली से होता हुआ आपके पास आ रहा है। बोलो सच्चिदानंद धन धन तेरी जननी आपकी सभी की जननी को धन्य है जो गुरु के दरबार में आ गया, गुरु को तन मन धन से समर्पित हो गया, उसका जन्म सफल हो। धन धन तेरी जननी माता, धन धन तेरी जननी माता, एहसास में जाया मातो, एहसास में जाया मातो, मैं शीश निभाऊंगा तो, मैं शीश निभाऊंगा तो, ऐसी माता नहीं धनेरी, धन धन है तू, सो धन्य है, सो मन्य है, संसार में ना अन्य है। धन धन है तू, एक मसम्मत एक और बात आपको बताते हुए आगे विषय को आगे ले जाते हुए थोड़ा सा 5 मिनट की बात वो सुन लो, प्रकट मत है, कभी फिर भूल जाएंगे आप, रह जाएंगे। यदि किसी वजह से आपके चिंतन में, आपकी साधना में कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि कहता है, शिष्य कहता है, शायद है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, पर नाथ तुम तो मेरे मुझको ना भुला देना। बहुत झंझट है समाज। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा, अब तक तो लगाया था, अब आगे भी लगा। लालाए में संभव है ऐसा हो जाए, होने ना देना। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर ये है कि यहां से सीखे भागवत से ये जो गजेंद्र था ना, ये पूर्व जन्म में एक बहुत नरेश था और बिजनेस के मामले में बहुत एक्सपर्ट था। ये समझ लो वैसे परिवार से था, ये बनिया था। बोलो जैसे और जब ग्रह ने इसका पैर पकड़ा, भगवान को पुकारा, जैसे बाहर निकाला और सुदर्शन से उसका गर्दन काट दी। ग्रह काटी, ग्रह चतुर्भुज रूप में क्या हो गया? प्रकट हो गया विष्णु के रूप में, विष्णु के लोक को चला गया। बोलो जय श्री कृष्ण। समझ में आया? उस गजेंद्र को बड़ा धोखा लगा, आया मेरे लिए, फायदा ये उठा गया। बोलो जय श्री कृष्ण। समझ में आ गया भाई? अपने कारोबार में तो फायदा रोहित किसको? अपने को। बोलो यही है। बनिया कौन है? हम भी बनिए हैं, आप भी बनिए हैं, या व्यापार करने आए हैं। कैसा किया रे सोतागर व्यापारी, कैसा किया रे संतों के व्यापारी। पूंजी कोई खोदे, वो व्यापारी, वो व्यापार करने वाला है क्या? लगाई पूंजी कोई खुदे, वो कामयाब होगा? तो एकदम से भगवान के दिमाग में आया, मेरे भगत के चित्त में तो कुछ ऊटपटांग वृत्ति आ गई। मैंने बुलाया, भगवान आए, ख्वाजा को उठा गया। बोलो ग्राह, इसको चतुर्भुज रूप मिल गया, ये वैकुंठ चला गया।
भगवान बोले भाई गजराज, मेरे को एक बात बता, तेरे मन में ऐसा आ रहा है? मैं बोले हाँ आ रहा है। तो बोले एक बात मेरे को बता, इसने मेरे पैर किससे पकड़ रखे थे? बोले जी महाराज पैर तो मेरे पकड़ रखे। तो बोले ये है मेरा सिद्धांत है, यदि कोई मेरे से डायरेक्ट नहीं मिल सकता तो मेरे प्रिय के पैर यदि कोई पकड़ लेगा तो मैं पैर पकड़ने वाले का यानी कि उसका बन के रहेगा, उसके समर्पित रहेगा, तो मेरे से पहले मैं उसका क्या कर दूंगा? कल्याण कर दूंगा। तो हमारे गुरुदेव तो ऐसे हैं, ये परंपरा तो ऐसी है, ऐसे गुरुदेव करो